12 जुलाई 2026 दिन था रविवार का। मुंबई के पायोदिन इलाके की 7 साल की एक मासूम की और एक हैवान की, जिसने उस बच्ची की मासूमियत का गला घोट दिया। वो जगह है दक्षिण मुंबई का पायोदिन इलाका, ताना बंदर के पास एक गोदाम जहां काम करता था एक सुरक्षा गार्ड। रविवार की दोपहर बारिश की बूंदें, सकरी गलियां और एक बच्ची जो बस शौचालय गई थी, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को पता नहीं था कि उसकी बेटी किस काली घटना का शिकार होने वाली है। और सबसे डरावनी बात, ये वारदात किसी अंधेरी रात में नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई। मैं आपको ले चलती हूँ उसी गोदाम की तरफ जहाँ इस दरिंदगी ने जन्म लिया। उस गोदाम में काम करता था इस्लाम परवेज, जो झारखंड का रहने वाला था, जो मुंबई में 1 साल पहले आया था और उस गोदाम में सुरक्षा गार्ड था। उस दिन रविवार की दोपहर को उसकी नज़र एक 7 साल की मासूम बच्ची पर पड़ी, जो वो अपने घर से शौचालय की तरफ जा रही थी। उस वक्त उस बच्ची को किसी ने चेतावनी दी होती, कोई उसके साथ होता, लेकिन नहीं, वो अकेली थी। उसी अकेलेपन का फायदा उठाकर उस हैवान ने उसका मुंह दबाया और उसे गोदाम की ऊपरी मंजिल पर खींच ले गया। और वहाँ उसने वो किया जिसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक मासूम जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसे इस कदर दर्द दिया गया कि वो बुरी तरह घायल हो गई। अब सोचिए दोस्तों, बच्ची घर लौटी नहीं, माँ की आंखों में बेचैनी आ गई। उन्होंने तलाशना शुरू किया, इधर देखा उधर देखा, लेकिन उनकी बेटी कहीं नहीं दिखी। और इसी बीच 2 महिलाएं जो वहाँ से गुजरी, उन्हें गोदाम के पास कुछ अजीब लगा। वो 2 महिलाएं इस घटना की हीरोइन है। अगर वो उस वक्त वहाँ न होती तो शायद आरोपी भाग जाता और ये राज कभी उजागर न हो पाता। उन्होंने गोदाम के अंदर झांका और देखा कि बच्ची बुरी हालत में है। उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत परिजनों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। बच्ची तुरंत मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो इलाज के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन दोस्तों, जब खबर फैली तो इलाके में जैसे आग लग गई। लोगों ने आरोपी को ढूंढ निकाला, उसे पकड़ा और जमकर पीटा। इतना पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई। फिर उसे पकड़कर पायोदिन पुलिस स्टेशन ले गए। दोस्तों, अब सोचिए 13 जुलाई 2026 सोमवार को सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन के बाहर वो चिल्ला रहे हैं, फांसी दो, फांसी दो। कुछ लोगों ने सड़क जाम कर दी, ट्रैफिक ठप हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, प्रदर्शनकारियों और पीड़ितों के परिजनों ने उन्हें घेर लिया। मैंने खबरों में देखा, उन्हें जवाब देना पड़ा। और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, ये अत्यंत गंभीर और अपमानजनक घटना है। ऐसे मामलों में तुरंत न्याय की कमी ने कानून को कमजोर किया है। उन्होंने सख्ती अधिनियम जैसे सख्त कानूनों की मांग उठाई। पुलिस ने भारी बल तैनात किया और लोगों को कानून प्रक्रिया समझाकर सड़क जाम खत्म करवाया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या सिर्फ कानून बनाने से अपराध रुक जाते हैं या फिर हमें खुद बदलना होगा? मुंबई पुलिस के डीसीपी विजयकांत सागर ने बताया कि घटना की सूचना रविवार दोपहर को मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी इस्लाम परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन जांच में जितना आगे बढ़ते हैं उतने ही रहस्य खुलते जा रहे थे। पहला रहस्य, आरोपी झारखंड का रहने वाला और मुंबई में 1 साल से रह रहा था। उसने कई जगहों पर काम किया। तो क्या ये उसकी पहली वारदात थी या उसने पहले भी कहीं किसी और के साथ ऐसा किया था? दूसरा रहस्य, पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों के मेडिकल सैंपल और अन्य साक्ष्य फॉरेंसिक लैब में भेजा है। तीसरा रहस्य, पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त किया। उसकी हाल ही की कॉल, मैसेज, लोकेशन सब चेक किए जा रहे हैं। क्या वो किसी और को भी निशाना बना रहा था? क्या उसने किसी और बच्ची को भी परेशान किया है? मैं आपको बताती हूँ, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो घबरा गया। उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो जांच को एक नई दिशा दे सकती है, लेकिन अभी वो बातें सार्वजनिक नहीं हुई है।
फिर आया अदालत का दौर। 13 जुलाई 2026 सोमवार को आरोपी का बायखुला अदालत में पेश किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सेशन जज शशिकला नागुन ने सुनवाई में केवल सीधे तौर पर जुड़े लोगों को ही शामिल होने दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा, ये राहत की बात थी और अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। असली सजा तो अदालत की कार्रवाई के बाद होगी। क्या उसे फांसी मिलेगी? ये सवाल अभी भी हवा में है, लेकिन लोगों की मांग साफ है, बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी घटना 12 जुलाई 2026 रविवार की दोपहर मुंबई के पायोदीन इलाके की, जिसने एक बार फिर हम सबको झकझोर दिया। एक 7 साल की मासूम जिसे सिर्फ शौचालय जाना था, एक हैवान का शिकार बन गई। लेकिन इस घटना का सबसे डरावना हिस्सा ये है, क्या हमारे समाज में बच्चे सुरक्षित हैं? क्या हम माँ बाप को अपने बच्चों को पर्याप्त सावधानी सिखा पा रहे हैं? क्या हम पड़ोसियों के प्रति सतर्क में हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हम सबको एक चेतावनी है। हमें अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें गुड टच, बैड टच सिखाना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और हाँ, पुलिस की जांच अभी जारी है। आरोपी के मोबाइल, उसके पिछले कार्यस्थल, उसके संपर्क, सब पर पड़ताल हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हों। तो क्या आपको लगता है कि आरोपी को फांसी मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।